हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो डे वाइज टारगेट आप लोग पूरा कर रहे हैं, आई होप। जो लोग ने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हम लोग डे वाइज एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें डे वाइज टारगेट दिया जाता है और आप लोग उसको पूरा कीजिएगा तो अगले जो 45 डेज में हम लोग 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे। इस पूरे प्लान का यही मोटिव है। अभी हम आए हैं कि करंट अफेयर को लेकर बहुत लोग बहुत वो रहते हैं कि कैसे करेंगे सर करंट अफेयर सेक्शन बहुत वास्ट है। एकदम आप लोग सही सोचते हैं, वास्ट है। लेकिन मेरा अपना ये भी है, मैंने आपको बहुत सारे 69 का मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है कि करंट अफेयर सेक्शन को नहीं, अगर उतना नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आपका स्टैटिक बहुत अच्छा है, उसको भी कीजिएगा तो आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा। परंतु करंट अफेयर हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो बोलें कि एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम सही करने का, क्योंकि हम आई नो दैट वेरी वेल कि वन क्वेश्चन अगर से मेरा सिलेक्शन ना हो, 1 और 2 क्वेश्चन से, तो 1 क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिस ईयर, ऐसे 1 साल है वो अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई भी, अगर हम कुछ पढ़ लेने से 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाता है, जितना सही कर रहे हैं उससे ज़्यादा सही हो जाता है, तो हम ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो आज मैं करंट अफेयर सेक्शन को सबसे पहले सोचा कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें। तो 69 का तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे पेपर, बहुत लोग के गए। 68 का कर लीजिए, 69 और 68 को अभी मैं एनालाइज कराऊंगा कल, 67 और 66 को। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर में, किस तरह का ट्रेडिशन है क्वेश्चन आता है। तो उन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे और हमारा सोर्स क्या क्या हो सकता है, और जब सोर्स पढ़ रहे हैं तो किस सेक्शन को हम बहुत इंपॉर्टेंस दें। तो ये सारे मुद्दे हैं। तो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं 68 और 69 का, तो आप ये देख रहे होंगे 68 और 69 का मैंने क्वेश्चन। तो मैं बता रहा इसमें ये बताने की कोशिश किया हूँ कि जो 68 और 69 में देखिए, और मैं तो आश्चर्य हुआ मुझे कि 2 क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट है, करंट अफेयर में रिपीट है। आप समझ सकते हैं, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि करंट अफेयर में रिपीट है, बाकियों में तो रिपीट हो जाता तो बड़ी बात होता कि सर साइंस में हो गया, सर स्टैटिक है, सर पूछ दिए, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो देखिएगा क्वेश्चन जाकर। जैसे पहला ही टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में पूछा था 69 में, और 68 में भी पूछा है। देखिए 68 में भी पूछा है। इसी तरह एक क्वेश्चन है यही कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ completed the mother tongue survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages। ये इस साल ही पूछा, 68 69 से ही पूछा। समझ रहे हैं, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीट है। तो इससे 2 क्वेश्चन अगर किसी का भी पिछले साल अगर किसी का ये 2 क्वेश्चन गलत करके सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप समझिए कि आप क्या सो किए पेपर में, आपने मिस्टेक नहीं, ब्लंडर मिस्टेक किया है। समझ गया ना, ये सब की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आए, इतने बार नहीं देखें। सिन है, सिन, ये सब पाप है, पाप नहीं करना है। कितना ऐसा कर दीजिएगा कि पिछले साल का पेपर सेम टू सेम आया और आप वो गलत करके आ गए, मतलब आप नहीं अच्छे से तैयारी कर रहे थे, और जिनका 1 2 नंबर से नहीं हुआ, तो फिर आप कितने करीब था, तब नहीं हुआ सिलेक्शन। तो उन लोगों के लिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 68 69 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम एनालिसिस कीजिए। ये तो करंट अफेयर का बताया, साइंस हिस्ट्री इन सब में तो कितने होंगे। चलिए अभी हम लोग करंट अफेयर पे ही रहते हैं। तो तो ये 68 को देखें, तो अब इसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे पूछ रहे हैं। तो पहला जो पूछा युवा स्कीम 20 स्कीम पूछा, फिर मदर टंग सर्वे के बारे में पूछा, एक कमेटी का क्वेश्चन था, फिर 5 स्टार गार्बेज सिटी कौन सा नहीं है, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, इस साल ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, एक ऑप्शन है समझ लीजिए, एफएसएसआई आया, तो ये सब नेशनल है। इंडिया फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ लगा, कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ लगा, 19th इंडियन एयरफोर्स कैंप कहाँ है, राष्ट्रीय पोषण मास कब से कब किया गया। तो इतना था तो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन नेशनल से पूछा। कितना नेशनल, देश के अंदर का पूछा है, उसमें स्कीम है, उसको अलग देखें।
अब चलिए बाहर चल जाता है। चाइना त्योंगयांग स्पेस स्टेशन बन रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो, ये तो ज्योग्राफी में लोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि इसी साल हुआ था। बुकर प्राइज कौन जीता? थीम पूछा। थीम इस साल एक पूछा, इस साल भी एक पूछा है, बताता हूँ। यहाँ है थीम, डिफेंस एक्सपो का। हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पूछा है, ब्रेक थ्रू इन दिसंबर। फिर डिक्शनरी कॉलिंस का डिक्शनरी को वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को दिया गया? इंटरनेशनल रिजालियंस अलायंस सर्वे ऑफ COP27 में क्या है? GI टैग, न्यूशोनियो। फिर ये पूछा इक्वलेस स्पेसक्राफ्ट किसका है? और ये टेस्ला। तो इतने सारे जो इंटरनेशनल्स हैं, तो ये कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल न्यूज़ को पूछा है 11। तो इस तरह से ये है। और जब 69 को देखते हैं तो ये एक इंटरनेशनल है सेम। ये अब यहाँ से ये क्वेश्चन सेम है, तो ये नेशनल। तो एक नेशनल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वल्चर के बारे में पूछ रहा है, तो ये नेशनल है। एशियन जाइंट टोरटोइज कहाँ पर इसको किया गया है? अरुणाचल प्रदेश को किस कंट्री ने बोला कि ये इंडिया का ही पार्ट है? रुद्रांश बाला साहेब पाटिल कौन सा मेडल आई थिंक है? ये स्पोर्ट्स है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पूछा है। 6 नेशनल स्कीम प्लस। अब यहाँ से IR है। ECTA किसके साथ हुआ? प्लान लैंग्वेज एक्ट के तहत। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिपरेक टूरिज्म, G20, वैगनर मशीनरी ग्रुप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्वीन एलिजाबेथ। और यहाँ पर पूछा डिफेंस एक्सपो 2022। फिर उसी तरह वाइट हाउस, टाइटैनिक रैकेज और एक्स प्रेसिडेंट इंटरव्यू। तो इतने सारे इंटरनेशनल। तो पिछले साल मुझे जहाँ तक लग रहा IR का पार्ट ज़्यादा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पिछले साल 16 था IR का, मतलब इंटरनेशनल न्यूज 16 था। इसका IR का मतलब इंटरनेशनल न्यूज। देखिए, अब जब आप लोग पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैं जहाँ तक देख पा रहा था 68 तक तो था कि जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे, चाहे नेशन बाय। लेकिन 69 का जो पेपर कठिन होने का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आए थे इम्पॉर्टेंट नहीं थे, मतलब वो कोई करंट अफेयर में के मैगजीन में कवर नहीं था। जैसे प्लेन लैंग्वेज मॉडल, लिस्बन डिक्लेरेशन तो आसान है, चाहे थिलराडम्बी कुछ है था, ये सीपरेक टूरिज्म ये भी टफ है, चाहे क्वीन एलिजाबेथ वाला, चाहे थुंडी गैनवेट फेस्टिवल, चाहे वाइट हाउस वाला भी आसान है। अब जैसे एक्स प्रेसिडेंट इंटरव्यू कहाँ दिए हैं, लास्ट इंटरव्यू, ऐसा कुछ था। ये थोड़ा ऑब्वियस टाइप का नहीं था क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या करना है कि आप लोगों को दोनों आपको कि सबसे पहले तो जो बुक में है वो देख लीजिए, आपके हाथ में वही है कि बुक में जितना है वो देख लीजिए। अब आप लोग करंट अफेयर का क्या कर सकते हैं, सोर्स बढ़ा सकते हैं। पहले तो जितना भी कीजिए, जैसे अगर 1000 का ये दोनों मिला के 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं ये टोटल। बिहार का करंट अफेयर अलग है। हम लोग देखें कि इसमें जैसे इसमें कितने थे, 10 और 11 21 क्वेश्चन थे टोटल। 11 ये इसमें 16 और नेशनल में 6, तो इसमें भी 22 क्वेश्चन है। 22 और एक और था 23 क्वेश्चन इसमें भी है, तो वही 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। तो 20 से 25 क्वेश्चन में ये करना है कि जो बुक में है, और अगर आप दो सोर्स बुक पढ़ लीजिएगा, दो बुक को अगर कंप्लीटली अच्छे से कर लीजिएगा तो उस पोजीशन में चल जाएगा कि 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चन से कम गलत नहीं करना है, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा हम सही करें।
इसके लिए आप लोग, और देखिए कभी भी किसी से अलग मत होइए, सबसे पहले वो बनिए कि जो बाकी बच्चे सही कर रहे हैं वो तो मैं सही करके आऊँ। तो बस बच्चे अभी क्या क्या पढ़ते हैं, जनरली बच्चे एसपीडी पढ़ते हैं, कर सकते हैं आप लोग। एक घटना चक्र का दृष्टि आता है, घटना चक्र का दृष्टि आता है, ये करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और क्या बच्चे पढ़ते हैं, ड्यूटेरिया पढ़ते हैं, ये पढ़ सकते हैं। परीक्षा मंथन आता है, आप ये पढ़ सकते हैं। या अब कुछ बच्चे इस साल बोल रहे हैं परफेक्शन आईएएस, ये पढ़ सकते हैं, क्या मैगजीन आता है। इसमें से 2 बुक आपको उठाना है, सिर्फ 2 बुक आप ले लीजिए और उसको पेज बाय पेज एक एक चीज को पढ़ जाइए। 2 बुक, कोई भी 2 बुक, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 बुक कोई भी आप, जो भी आप ले चुके होंगे या आएगा तो लीजिएगा, कोई भी 2 बुक लीजिए और उसको पेज बाय पेज पढ़िए और आप देखिए कि उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को टिक डाउन कीजिए और उसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जैसे मैं सोचा हूँ, जैसे मुझे जो मेरा, मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है, मुझे ये घटना चक्र दृष्टि वाला अच्छा लगता है और परीक्षा मंथन के साथ इसको सप्लीमेंट करता हूँ। एडुटेरिया भी अच्छा है, इन दोनों को मैं एक साथ कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं करके आप लोगों को, जैसे मैं सोचा हूँ कि घटना चक्र का दृष्टि की जो आएगा, अभी आया नहीं है मार्केट में, आएगा तो आप लोगों को करा दूंगा पेज बाय पेज, एक एक उसमें इंपॉर्टेंट, और परीक्षा मंथन एडुटेरिया का आप लोग कर लीजिए। तो 2 मैगजीन अगर आप कर लीजिएगा तो बोले ना, इतना 15 क्वेश्चन मिनिमम सही करने का पहले जाइए, क्योंकि इधर इतना भी सही हो जाए, अगर 20 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन सही हो जाए तो बहुत ज़्यादा सही है। 25 में 16-17 सही कर ले जा रहे हैं, बहुत है, सब सही होगा भी नहीं। और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसमें बोले हैं 1 आवर आपको बस डेली देना है। जितना मेहनत इधर कीजिएगा उतना, उससे बहुत कम मेहनत में कोई एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, क्योंकि उधर डेफिनेट है ना। अभी हम साइंस का लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर, तो पता चलेगा हर ईयर एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहा है, तो क्यों ना उस चैप्टर को पढ़ो, यहाँ कुछ पता ही नहीं है कि किससे आएगा। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर को जरूर एनालाइज कीजिए। हम तो दिखा दिए ना कि प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड हैं, इससे ज़्यादा क्या आश्चर्य की बातें होंगी, समझ गए। और ये 2-3 क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि इसी बार है, हर बार ये रिपीट होगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर का भी अब हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा करंट अफेयर बहुत सर दर्द देगा। और जो डे वाइज टारगेट चल रहा है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, वही आपके सिलेक्शन को एकदम सुदृढ़ करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। डे वाइज टारगेट आप लोग ज़रूर पूरा कीजिए, अगर ये अचीव कर ले जाइएगा तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह हम सोचे हैं कि साइंस का आप लोगों को लाकर, साइंस का तो मैं सोचा हूँ कि 56 से 69 तक हर साल का, जैसे एक दिन बायोलॉजी का ले आए, एक दिन फिजिक्स का ले आए, केमिस्ट्री का ले आए, 2-2 दिन में भी करके लेकर आएंगे, तो आप लोग अच्छा कर लीजिएगा, आप लोग को बता देंगे। और उसमें देखिएगा कितने सारे रिपीटेड थीम पे होते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग को पकड़ना कि क्या पढ़ें कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम बना पाएँ। मतलब जब आप कोई पन्ना पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर का कोई पेज पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आइज रहना चाहिए, कहाँ पर आके रुकना चाहिए कि ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि यहीं इसी आसपास से क्वेश्चन आते हैं। आप हर चीज़ आप इम्पॉर्टेंट भी उस पन्ने में से नहीं निकाल सकते, तो आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, ब्रेन का वायरिंग वैसा करना पड़ेगा। वायरिंग कहाँ से होगा, वायरिंग होगा आपका जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख रखेंगे, वायरिंग तभी तो होगा, वहाँ पर रुकेगा, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, और कमेंट क्या कीजिए जिससे हमको पता चले कि आप लोग कितने लोग देख रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो अपना अटेंडेंस तो बता दीजिए कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये डे वाइज टारगेट कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप लोग कम से कम बताइए हाउ मेनी पीपल देख रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा। चलिए थैंक यू।